हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 11th क्लास है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेकर के आपके सामने आए हैं। यहाँ हम इकोनॉमिक्स और थोड़े से उसके बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत आगे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सिंपल चलते हैं अपने इस वीडियो की साइड और कुछ समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। माइक्रो तो बाद में चला गया, राइट। इकोनॉमिक्स क्या है? तो अगर हम बहुत एक सिंपल से वर्ड में कहें तो ये इकोनॉमिक्स का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मेन आ जाता है ये, है ना। तो हम इकोनॉमिक्स के बर्थ की साइड चलते हैं। तो एडम स्मिथ, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है इनको, कि जो एडम स्मिथ थे वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को सबसे पहले इन्वेंशन किया था और यही इसको लेकर के आए थे। एक तरीके से बस हम ये मान सकते हैं, है ना, कि उन्होंने ही इसको शुरुआत किया था। अच्छा, इसका पहले जो नाम जो था इसका, जब इसका बर्थ हुआ था इकोनॉमिक्स का, तो उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था, है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको चेंज कर दिया गया, पॉलिटिकल वर्ड यहाँ से ओमिटेड करके इसको इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, अच्छा सिंपल और फिर चलते हैं। इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। थोड़ा सा हम इसको आपको जूम कर देते हैं, देखिए दिख रहा है। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत आ जाती है कि थोड़ा ब्लर हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है, हमने इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो जाता है इकोज, है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज है एक्चुअली इसलिए, और दूसरा हो जाता है नोमोज। इकोज मीन्स क्या होता है? अ हाउस, और नोमोज मीन्स होता है टू मैनेज। तो बहुत सिंपल है, हाउ टू मैनेज अ हाउस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना। हाउ टू मैनेज अ हाउस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना, लिखा हुआ ना विद। अच्छा, मैनेज तो हो ही जाएगा हाउस, अगर बहुत सारे पैसे हैं हमारे पास तो घर मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम है? देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू मैनेज अ हाउस विद लॉट्स ऑफ अमाउंट, है ना, लॉट्स ऑफ मनी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जब हम लिमिटेड मनी में, लिमिटेड मनी लिखा हुआ है, जब हम लिमिटेड मनी में अपने हाउस को मैनेज करते हैं तब उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात को? लिमिटेड चीज़ों में, है ना, अनलिमिटेड की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अगर लिमिटेड है और उसमें हमने मैनेजमेंट किया हुआ, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसे रैगनर फ्रिश ने बोला था 1933 में। इसने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अभी हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि अगर हमने इकोनॉमिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमको अगर रिक्वायरमेंट है और हमें उसकी डेफिनेशन एक चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? जैसे तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है और किस पर डिपेंड करता है? जो हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? रेशनल, RATIONAL, हमेशा रेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। रेशनल माने होता है आपने अपनी बुद्धि से उसे यूज़ किया है, रेशनल। ठीक है, रेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्केर्स होते हैं। स्केर्स मीन्स लिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड तो है नहीं। रिसोर्सेज चाहे मैन मेड हो या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, सारे ही हमारे कैसे होते हैं? वो थोड़े से स्केर्स होते हैं। तो हम उस मैनर में उसको यूज़ करें जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल को मैक्सिमाइज गेन मिल सके। ठीक है, मैक्सिमाइज गेन मिल सके। अगर वो माइक्रो लेवल पर है, अगर मैक्रो लेवल पर है, तो पूरी सोसाइटी को मैक्सिमम गेन मिल सके। मेरी बात आपको समझ में आ रही? इकोनॉमिक्स मीन्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट में एक इंडिविजुअल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर सके, इस तरीके से हमें अपने रोटेशन को रखना है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है। समझ आ गई? एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी। अब हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। हमें तो क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब हम चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की साइड। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इसके नाम से क्लियर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। पहले तो हम ये बता दें कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था इकोनॉमिक्स को, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इसके नाम से क्लियर है, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल। ठीक है, देखो लिखा हुआ है हमने
स्मॉल। वो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के छोटे छोटे सेगमेंट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे क्या करेंगे इसमें, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, किसी एक फर्म की स्टडी कर रहे हैं, जैसे माना कोई एक स्कूल है उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही नाम आता है, ठीक है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं, वो किस में आ जाता है, माइक्रो पर आ जाता है। कोई भी फर्म भी आ सकती है इसमें, कोई भी कंज्यूमर भी आ सकता है इसमें, छोटे लेवल पर काम करेंगे इसमें। हम समझ आ रही है आपको मेरी बात, इसमें हम किस में काम करेंगे, इस पर हम छोटे लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। क्या क्या काम करना है, जैसे हमको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये दूसरा नाम क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, माइक्रो का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड नेम है, माइक्रो का ही दूसरा नाम है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम और बताते हैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में। और क्या आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। हम यहाँ पर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, है ना। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हमने बता रखे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कि हम यहाँ पर किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, किस किस चीज़ों को हम देखते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये हम स्टडीज़ करते हैं, ये हम जो प्रॉब्लम का स्टडीज़ कर रहे हैं, जो उसका लेवल कैसा होगा, वो एक इंडिविजुअल फर्म होगी, ठीक है। बेसिकली किस पर डिपेंड होगा, प्राइस पर डिपेंड होगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके हमने बताया, इसके वाइटल हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कंपोनेंट्स लेके चलते हैं इसके। हम कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम इसको पास से दिखा देते हैं आपको, जैसे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्राइस, इसके कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर किस चीज़ क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, इसलिए थ्योरी ऑफ डिमांड आ जाती है इसमें। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, इसलिए थ्योरी ऑफ सप्लाई आ जाती है। ये दोनों मिल करके प्राइस को सेट करते हैं, इसलिए थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं इसको, प्राइस भी आता है इसमें। समझ गए, कंज्यूमर की वजह से डिमांड होती है, प्रोड्यूसर की वजह से सप्लाई होती है, और दोनों की वजह से प्राइसेस को सेट किया जाता है। ये कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये मार्केट है ना, ये लिखा हुआ हमने, मार्केट होता है जैसे गुड्स और सर्विसेज का मार्केट है अगर, तो उसे कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। लेकिन अगर मार्केट किसका, प्रोडक्शन फैक्टर्स का है, तो उसमें लेबर और प्रोडक्शन होते हैं, तो उसको फैक्टर मार्केट कहा जाता है ना। जैसे कमोडिटी सामान मिल रहा है मार्केट में, तो उसे क्या कहा जाएगा, कमोडिटी मार्केट कहा जाएगा। फैक्टर मार्केट कौन सा होगा, जिसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रोडक्शन होता है ना, जिसमें प्रोडक्शन होगा लेबर का और प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर मार्केट कहते हैं। दोनों मार्केट क्लियर है, कमोडिटी और फैक्टर। चलें और बताएं अब हम आपको माइक्रो के बारे में कुछ और थोड़ा सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस। आखिर हम इसकी ना, मतलब ये इतनी ज़रूरत क्या है इसकी स्टडी करने की हमको, तो स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है हमको। क्यों ज़रूरत पड़ती है, पास से दिखा देते हैं, देखो क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही इट हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, करेक्ट, प्राइस पॉलिसीज़, है ना। ये इसी से, क्योंकि हमने एक एक इंडिविजुअल की स्टडी किया, एक एक इंडिविजुअल की स्टडी की। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर हमने एक एक बच्चे के मार्क्स को ले करके ही ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जब हम एक एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करेंगे तभी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तैयार हो पाएंगी, प्राइस की पॉलिसीज़ करेक्ट आपके आ पाएंगी। समझ आ गई। और क्या करता है, हेल्प इन टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्किंग कंडीशन कैसी है, एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उनका, है ना। तो पर्टिकुलर एक एक बच्चे की हमने स्टडी की, पर्टिकुलर स्टडी करने के बाद हमने ओवरऑल निकाल दिया उसका, ठीक है। इट हेल्प टू कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड ह्यूम ऑफ बिजनेस फोरकास्ट, राइट। और क्या होता है, यह है जैसे हमने फोरकास्ट, ये थोड़ा थोड़ा करते करते ही, जैसे माना एक एग्जांपल ऐसे छोटा सा बता देते, क्लास के 50 स्टूडेंट है, क्लास के 10 to 20 तकरीबन बच्चों का हमने सर्वे कर लिया, तो हम अपने आप से एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसा हो सकता है, स्टूडेंट ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो प्रेडिक्शन हो गई ना,
बिजनेस फोरकास्टिंग हो गई ना, यहाँ पर कर सकते हैं ना हम थोड़ा थोड़ा करते हुए भी। अगर हम कुछ कुछ फर्मों को लेकर के चलेंगे और कुछ कुछ फर्मों की हम स्टडी करते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बिजनेस फोरकास्टिंग या उसका प्रोडक्शन या फिर इन फ्यूचर क्या हो सकता है, किन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, किन चीज़ों के प्राइसेस घट सकते हैं, इन्फ्लेशन कंडीशन आएगी, डिफ्लेशन कंडीशन आएगी, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आरबीआई को लेनी पड़ेंगी, आरबीआई को ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये हम बता सकते हैं इसमें। और हेल्प इन द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, क्या आ जाता है, एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करता है ना। हमको पता चल जाता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिल सकता है, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बता देता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। वास्ट लेवल पर काम नहीं है ना, वास्ट लेवल पर नहीं है, तो वास्ट लेवल पर काम नहीं होने से इसमें उन प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर देते हैं जो प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी की है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इलिटरेसी की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स, जीडीपी की प्रॉब्लम, जीएनपी की प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये क्योंकि ये क्या, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं यहाँ हम तो एक इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल फॉर्म में ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ पाती, तो ये लिमिटेशंस है इसकी, इनको कवर नहीं करता, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को ये कवर कर जाता है। क्लियर है मेरी बात, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे, जैसे हमने प्रॉब्लम लिखी हुई है यहाँ पर कुछ, है ना। तो जैसे आज आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है एक, जो जैसे प्रोड्यूसर है माना, प्रोड्यूसर क्या आता है, एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट का ही हो गया, है ना, एक ही है, उसके पास क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके पास चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। चॉइस की प्रॉब्लम कैसे आ जाती है कि वो क्या क्या चीज़ों को चूज़ करे, कॉम्बिनेशन कौन कौन से ले इनपुट्स के, है ना, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करे, कौन सा प्रोडक्शन करे जो लोगों को उसको पसंद आ जाए। इसलिए यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्राइस, इसीलिए हमने यहाँ बताया हुआ कि अगर थ्योरी ऑफ प्राइस, सप्लाई किसकी हो गई, सप्लाई होगी प्रोड्यूसर की, और डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, तो प्रोड्यूसर हमेशा कंज्यूमर के हिसाब से ही सप्लाई करेगा, उसी के हिसाब से प्राइसेस को सेट किया जाएगा यहाँ पर। आई थिंक दिस इज़ क्लियर, है ना, ये क्लियर है। बस इसको थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं, इसका अपर नेम भी है, वो उतना आप लोग याद रखना है इसका, ठीक है। चलते हैं हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की साइड। मैक्रो, अब जैसे इसके नाम से क्लियर है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, वही चीज़ बड़ी हो गई। तो जिन भी प्रॉब्लम्स को अगर हम एक छोटी सी उसमें समझना चाहें बात को, तो जो प्रॉब्लम हम माइक्रो में कवर नहीं कर पाते वो यहाँ मैक्रो में कवर किया जाता है, ठीक है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है 11th क्लास में, ये तो 12th में पढ़ेंगे आप, लेकिन उसके बारे में अभी इस चैप्टर में तो इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है मैक्रो, वो हमने बता दिया कि उसमें, क्योंकि यहाँ पर एज एन इकोनॉमी पूरा होल इकोनॉमी को लिया जाता है, तो लेवल ही बहुत हमारा यहाँ पर अप हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको रेशनल मैनेजमेंट पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे होते हैं हमारे, स्केर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये तो माइक्रो की प्रॉब्लम थी हमारी कि भाई लेकिन उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे वहाँ पर हमने एक इंडिविजुअल की स्टडी की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल वेलफेयर को लेकर के चलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जैसे इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि कितनी कितनी सारी चीज़ों को हम इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है, जैसे इसमें जैसे उसमें हम सप्लाई और डिमांड को लेकर के चलते हैं। हम एक चीज़ आपको बहुत यहाँ से क्लियर कर देते हैं, जैसे माइक्रो, अब इस टाइम तो हम मैक्रो पढ़ा रहे हैं आपको, देखो जैसे उसमें तो हमने लिया सप्लाई को, दिख रहा है, किसी एक पर्सन की, और यहाँ पर लेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। वहाँ पर हमने लिया डिमांड को, और यहाँ हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड को, पूरी डिमांड, ठीक है, ऑल ओवर पूरी इकोनॉमी में कितना हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ की थ्योरी हम वहाँ पर, इस चीज़ की स्टडी हम वहाँ पर करते हैं कि AS = AD कहाँ पर किया जाता है, ये मैक्रो में किया जाता है। और हम किसकी स्टडी करते हैं वहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लायर की।
मल्टीप्लायर क्या चीज़ होती है? मल्टीप्लायर होता है इन्वेस्टमेंट्स, है ना, इनकम को जनरेट किया जाएगा। मल्टीप्लायर माने जैसे हमने लगा दिया कि कहीं पर 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं तो वो हमारे पास 1000 या 10,000 बन करके आएंगे, तो ये मल्टीप्लायर होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहाँ इकोनॉमी में, जिससे कि इनकम जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम स्टडी करते हैं किसमें? फिस्कल या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज़ आप ले सकते हैं रिलेटेड टू टैक्सेस। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो कंडीशंस आ जाती हैं कंट्री में, उनको दूर करने के लिए हम इन पॉलिसीज़ का किस में करते हैं? यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर किस और क्या पढ़ते हैं? मनी सप्लाई, है ना, मार्केट में कितना है, क्रेडिट कितना है, कितना उसको ज़रूरत पड़ती है, कॉमर्शियल बैंक को कितना मनी की ज़रूरत पड़ रही है क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, वो यहाँ पर पढ़ा जाता है। और क्या पढ़ते हैं यहाँ पर हम? गवर्नमेंट बजट बनाती है हमारा, वो भी हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम क्या पढ़ेंगे? एक और चीज़ है आपकी एक्सचेंज रेट, यानी कि BOP। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट कौन से हैं? ये वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें डॉलर का कंपैरिजन किया जाता है हमारे रुपीज़ के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में इसका हम स्टडी करेंगे? ये पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब आप 12th में आ जाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर दिख गया कि इसमें हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लें एक नज़र में, तो इसकी सिंपल लिमिटेशन ये हो गई कि ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये ओवरऑल की ही स्टडी करेगा हमेशा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेकर के स्कूल का चलते हैं तो ये हमेशा पूरे स्कूल के बच्चों की स्टडी करेगा, इसको पर्टिकुलर बच्चों से या पर्टिकुलर क्लास के बच्चों से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो में एक क्लास की स्टडी होगी, मैक्रो में पूरे स्कूल की जितनी भी क्लासेज हैं उसकी स्टडी हो जाएगी। समझ गया आप? एग्जाम्पल दिया हमने आपको जस्ट एज एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, जैसा हमने बताया उसके बेसिस पर ही आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों की एक बार डेफिनेशन लिख देंगे। दोनों की डेफिनेशन को लिखने के बाद में ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं वो आप लिख सकते हैं। दोनों का डिफरेंसेस तो बताना है हमको, तो डिफरेंसेस के बेसिस क्या होते हैं? जैसे हमने कहा डिफरेंसेस अगर चाहिए हमको, तो सबसे पहले तो मीनिंग के हिसाब से आप डिफरेंस कर दें। ठीक है, उसके बाद जैसे उसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है, ऐसे इसको इनकम एंड इनकम थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसमें इनकम जनरेट करते हैं, है ना, इसमें हम इनकम जनरेट करते हैं मैक्रो में, और इसमें हम क्या करते हैं? प्राइस जनरेट करते हैं। इसको प्राइस थ्योरी, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए थे वो सारे सब्जेक्ट, जैसे इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, इसमें जितनी भी चीज़ों को हमने स्टडी करना आपको बताया वो सारी आप इसमें एक साथ लिख सकते हैं। डिफरेंसेस ही तो देने हैं आपको, तो आप उसके बेसिस पे आप इसमें डिफरेंसेस अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम जब अपने नोट्स देंगे वहाँ हम आपको डिफरेंसेस लिखे हुए प्रॉपर दे देंगे। राइट, चलते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया माइक्रो और मैक्रो का। अब आ जाते हैं हम एक और चीज़ पर, ये है इकोनॉमी। ठीक है, अब ये इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, इकोनॉमी को अब हमें देखना है इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। तो ये एक सिस्टम होता है ना, जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होता है, बिल्कुल फैला हुआ रहता है, और जो हमें बताता है कि ना यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल कैसा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हो गई हमारी ठीक है, तो ये हो गई हमारी इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कि अगर हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन बताना चाहें आपको, तो ये वही होते हैं कि ये एक सिस्टम होता है एक तरीके का, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में रहने वाले लोगों का ये बताता है कि यहाँ के लोगों की अर्निंग का लेवल क्या है, अगर अर्निंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं एक्चुअली, है ना। तो अगर हम वो एक्टिविटीज़ को लेकर के चलते हैं तो वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, अगर हम ये लिख दें आपके यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है जैसे प्रोडक्शन, है ना, किसी भी एरिया में कितना प्रोडक्शन और किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। फिर सेकंड आ जाता है कंजप्शन, कंजप्शन किस चीज़ का होता है। फिर अगर हम देखते हैं तो फिर पता चलता है इन्वेस्टमेंट किस में होता है। और आ जाता है एक्सचेंज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसा होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ये हो गया इकोनॉमी और ये हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सही है, इकोनॉमी की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी और ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको बता देंगे। चलते हैं अब हम एक और चीज़ की साइड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए हमारे सामने आती है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्कैर्स हैं, ठीक है, कम है, कमी है रिसोर्सेज की, अनलिमिटेड नहीं होते हैं रिसोर्सेज कभी भी, ठीक है। तो इसलिए हमारे सामने ये इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं, कम है, तो हमारे पास सबसे पहले चॉइस आ जाती है हमारे पास। अच्छा, ये पहले एक और चीज़ आ जाती है कि आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों है हमारे सामने, ठीक है। चलो इस बात पे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है तो प्रॉब्लम सबसे पहले आती क्या है हमारे पास, आ जाती है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स और यहाँ लिख देते हैं हम एलोकेशन, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन कैसे किया जाए, कैसे बांटा जाए, ठीक है। भाई जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही तो रहेंगे, वो तो नहीं बढ़ सकते हमारे, तो हम उसका एलोकेशन किस तरीके से करें, ठीक है। जैसे माना ये हम एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे माना किसी भी एक पर्सन की जो अर्निंग है वो 10,000 है, तो रिसोर्सेज तो उसके 10,000 के ही है ना। ये बात अलग है कि अब वो उसको किस तरीके से एलोकेट कर रहा है कि वो अपनी पूरी जितनी भी वांट्स हैं उसको सेटिस्फाइड कर सके, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कैर्स हैं, तो ये हमको बस कि वहीं पर ये बात आ जाती है कि ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है कि आखिर इनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए। तो इसके 3 वाइटल एक हम जैसे वो इसको 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो प्रॉब्लम आती है हमारे पास ये निकाल करके। पहला आ जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए भाई। सेकंड आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। और थर्ड आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, 3 प्रॉब्लम हो गई हमारे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल करते हैं, बहुत सिंपल है, इसको समझेंगे तो कहेंगे अरे बहुत सिंपल था, ये तो कुछ नहीं था। आ जाते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की साइड पे आएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है सबसे बड़ी हमारी, है ना। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में, है ना। आ जाता है कि भाई इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। और सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी में, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। समझ आ गया आपको मेरी बात, है ना। क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, 2 प्रॉब्लम आ रही है निकल करके कि व्हाट गुड्स, किन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, और दूसरा आ रहा है कि कितनी क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं,
ठीक है। अगर प्रोडक्शन किसी भी हमारे सामने किसी भी एक चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे किसी भी एक चीज़ का, तो डेफिनेटली हमें दूसरी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउन करना ही करना पड़ेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के चल सकते, कोई भी, माना एक हमारा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, हमको यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब जैसे मतलब राइस का भी करना है हमको, और हमको वीट का भी करना है। अब प्रॉब्लम यही तो आ गई, ये तो हमारे पास इतना सही है ना, राइस भी करना है, वीट भी करना है। अब ये है किस गुड्स और सर्विसेज को, मैंने अगर राइस का करना है तो कितना करना है, वीट का करना है तो कितना करना है। तो डेफिनेटली अगर हमें राइस को बढ़ा रहे हैं तो वीट को कम करना पड़ेगा, वीट को बढ़ा रहे हैं तो राइस को कम करना पड़ेगा। करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बस भाई उसके लिए हम एक यहाँ पर आप एक डायग्राम ज़रूर बना करके शो करके आना है यहाँ पर। जैसे मैंने राइस और वीट का ही हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, या आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बस प्रोडक्शन के लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर मानो राइस लिखा है हमने, और ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा ये वीट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मानो इसका इतना है, हमको ये बताना पड़ेगा आपको, ये हम बताओगे कि जैसे इसका इतना है तो माना इसका ज़्यादा था, एक लाइन बना देना यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसका हमने क्या किया, इसका हमने थोड़ा सा और बढ़ा लिया, इसको राइस को बढ़ाया है ना, तो वीट को तो हमें कम करना पड़ेगा ना। समझ आ गया आप मेरी बात को, है ना। जब राइस का इतना था तो वीट का ज़्यादा था, जब राइस का बढ़ गया तो वीट का कम हो गया। क्लियर है। बस इसका एक डायग्राम प्रॉपर आपका पे हो गया, ये आप चलेंगे। आप एजम्पशन बेसिस पे बनते हैं भाई, इकोनॉमिक्स के डायग्राम सब एजम्पशन बेसिस पे बनते हैं। अभी हमको पीपीसी कर्व सिखाएंगे इसके बाद, तो इसमें बहुत डिटेल में आएगा ये सारी चीज़ें। हो गया, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि आपको जब आप एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आपको दूसरी चीज़ को गिव अप करना ही करना पड़ेगा। इसलिए कितनी क्वांटिटी में किसको प्रोडक्शन किया जाए, ये बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कौन सी गुड्स का और सर्विसेज आप का प्रोडक्शन करेंगे और कितनी क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की साइड। फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। इसको आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं आपके सामने कि आपके सामने क्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। अब आपको चॉइस करना पड़ेगा कि राइस को लेना है आपको या फिर आपको वीट को लेना है। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम में कि हाउ टू प्रोड्यूस। चलिए, अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे माना तो ये तो आपने सेट कर लिया कि कितना वीट हो रहा है कितना राइस हो रहा है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है जो हमारे प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जब कैपिटल इंटेंसिव होगा इसका मतलब उसमें सिर्फ कैपिटल को ही ऐड किया जाएगा, कैपिटल को लगाया जाएगा। इसका मतलब हमने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दी, बड़ी मशीनरी मंगा ली हमने, समझ गए आप मेरी बात को, है ना। बड़ी मशीनरी मंगा ली हमने अपने यहाँ, तो वो हो गया हमारा कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन ये क्या होती है, ये जो होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हमने इसका ये बना के रखा हुआ, आपको चार्ट दिखा दें, देखो बनाया है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम सबसे पहले यही आती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। एक लेबर इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव लेस एक्सपेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देता है। भाई आप एक बड़ी मशीनरी या आपने ट्रैक्टर खरीदा, लेट्स सपोज ट्रैक्टर आपने खरीदा, तो आपका काम भी तो जल्दी हो जाएगा ना आपका काम जल्दी। तो इसीलिए ये कैपिटल इंटेंसिव में आ जाता है। लेबर इंटेंसिव में काम धीमे होगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव नहीं होगा, एक्सपेंसिव कम होता है। अब चॉइस किसके बीच में हो गई, लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल इंटेंसिव करें। क्योंकि क्या होता है, हर जो प्रोड्यूसर होता है वही चाहता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है, उतने ही टाइम में, और एफिशिएंसी कितनी हो, मैक्सिमम हो जाए। कॉस्ट कम करना चाहता है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहता है। इसके लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारी प्रॉब्लम, फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की रहती है हमेशा। ठीक है, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज़ करते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव को अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है भाई, ग्रोथ, ऑब्वियस बात है कि ग्रोथ होगी, जल्दी काम हो जाएगा,
है ना, जल्दी काम फिनिश हो जाएगा। हम नई से नई टेक्निक को सीखेंगे तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम दोनों साइड से है, ये आपको चॉइस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम और चॉइस तो आपके सामने हमेशा ही रहेगी। चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम के साइड। शायद ये आपको क्लियर है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे आप लोग, ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की साइड में। तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब फॉर whom टू प्रोड्यूस में आ जाते हैं हम। ये प्रॉब्लम जितनी भी होती है ना, ये इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं आखिर, है ना। प्रोडक्शन हमारा किसके लिए हो रहा है। तो जैसे इंडिया है वही एक पुअर कंट्री है, यहाँ पर लोग रिच भी हैं पुअर भी हैं, दोनों ही साइड टाइप के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने बना तो लिया सामान, हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, पर किस लेवल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि लोग उसे खरीद भी पाएँ, उनमें इतनी एबिलिटी तो हो कि वो उसको बाय कर पाएँ, उसको वो ले पाएँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो फर्म्स होती हैं वो नेशनल प्रोडक्ट को ही अपना आउटपुट निकालती हैं। वो ये सोच करके निकालती हैं कि जो हमारा जितना भी आउटपुट है वो हर तरीके का, हर एक लेवल का इंसान उसे खरीद पाए। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ना कितनी एबिलिटी है या कितनी कैपेसिटी है या परचेजिंग पावर कितनी है लोगों की, उनकी इनकम के हिसाब से। अगर ज़्यादा इनकम है, मोर इनकम, उसका मीन ही होता है कि मोर कैपेसिटी टू बाय, कि वो ज़्यादा लोग सामान खरीद सकते हैं। इसीलिए ये हो जाता है यहाँ पर जितना भी है, हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि मोर इनकम जितनी भी होती है, मतलब ज़्यादा इनकम, मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी टू बाय। ठीक है, अच्छा, इसके भी हमने दो पार्ट किए, जैसे एक तो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, एक इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, है ना। फैक्टरल क्या हो जाता है, जो फैक्टर माने प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है, एक तो हो गया फैक्टर, ठीक हो गया। और दूसरा क्या हो गया इसका, अगर हम पार्ट कर देते हो तो दूसरा पार्ट हो गया हमारा इंटरपर्सनल। क्लियर है। अब ये जो जितना भी ये फैक्टर जितने भी होते हैं, फैक्टर मतलब वेजेस है लेबर के लिए, या फिर इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है, ये कितना दिया जा रहा है। और इंटरपर्सनल हो गया, वो तो हो गया, ये हो गया शेयर हो गए, इनकम कितनी इंडिविजुअल्स को दी जा रही है, हाउस होल्ड्स कितने हैं सोसाइटी के अंदर, अब तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हम यहाँ पर यही वाली आ जाती है प्रॉब्लम, पैसा है कितना है, तो वो उस हिसाब से ही हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कि हम ये प्रोडक्शन कर किसके लिए रहे हैं। ठीक है, एक मीडियम क्लास के लिए, रिच पर्सन्स के लिए, या फिर सबको ध्यान में रखते हुए। फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। समझ गया आप मेरी इतनी बात को। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तीनों प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब आपको आ जाते हैं एक और चीज़ कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है, कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम्स और आ जाते हैं कि ये तीन प्रॉब्लम थी हमारी, फॉर व्हाट, फॉर whom और टू, और ये अच्छा अब आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम ही क्यों हो रही हैं, आखिर हमने इन प्रॉब्लम की स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। कोई ज़रूरत तो नहीं थी भाई, क्या ज़रूरत थी इनको ये स्टडी करने की हमको, लेकिन है क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन बॉन्ड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉन्ड्स ही नहीं हो और वो लिमिटेड हो जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आए हमारे पास सामने। ये बनाओ वो बनाओ, नई टेक्निक्स लेकर के आएंगे, नया प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, जो है उसमें पहले भी तो था, पहले के जो जितना भी हमारा था ऋषि मुनि थे वो सब बहुत फैक्ट्री इंसान थे, जैसे हम ये कह सकते हैं। तो उनकी वांट्स नहीं थी, उनकी वांट्स जो थी वो लिमिटेड थी, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी उनके सामने, है ना। हमारे सामने प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वांट्स कैसी हैं, वो अनलिमिटेड है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं। और क्या है, रिसोर्सेज कैसे हो गए, रिसोर्सेज हमारे कैसे हो गए, वो लिमिटेड हो गए।
ठीक है। और एक और आ जाता है इन रिसोर्सेज का, ये जो रिसोर्सेज हैं हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, इनका हम ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, माने एक रिसोर्सेज को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पर्पज़ नहीं है उसका, समय समय पर कई सारे पर्पज़ हैं, वो हम उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो फिर ही हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है ना कि ये करें कि ये करें कि ऐसा होगा तो उसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा। ये हमारे कॉजेज़ हैं, इसीलिए इस कॉजेज़ की वजह से हमारे सामने वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। कितनी बात आपको क्लियर हो गई मेरी? यहाँ तक शायद प्रॉब्लम नहीं हो कोई भी। फिर भी आप एक बार और रीचेक कर लें इसको, और जो भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे इसका पीपीसी का और कुछ इकोनॉमीज़ के बारे में, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मेन फोकस होगा हमारे अगले वाले वीडियो में वो होगा पीपीसी का। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपको दिया जाएगा टिकट फ्रॉम मी, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।